1 1 2 करेंगे called path sum. The question says कि we are given a root and given an integer target sum, and we have to return true if the tree has root to leaf path such that adding up all the values along the path equals target sum. मतलब लेट्स से कि हमारे पास ये है अ, अपना ट्री, ठीक है। दिस इज हमारा ट्री है तो, और हमारा टारगेट दिया हुआ है 18। ओके, हमारा टारगेट दिया हुआ है 18। सो हमें क्या करना है, हम पहले रूट से जाएंगे एंड वी विल गो टू एवरी लीफ नोड। ठीक है, लीफ नोड इज बेसिकली नोड दैट हैज नो चिल्ड्रन, दैट इज कॉल्ड अ लीफ नोड। तो हमारे पास 4 लीफ नोड्स हैं। सो वी हैव टू गो टू एवरी लीफ नोड फ्रॉम रूट और चेक करना है कि हमारे पास ये इन सम का जो वैल्यू है, नोड वैल्यू है, उनका ऐड करके 18 मिल रहा है कि नहीं। ओके, सो जैसे ये हमारा फर्स्ट पाथ है 4 5 4 4, विच इज 12 + 5 17। सो इस नोट के लिए यहाँ तक आके चेक करेंगे, 17 आया सम, राइट। 4 + 5 4 4, दैट इज 17। सो द नॉट इक्वल टू 18 नहीं हुआ। वी विल चेक फॉर नेक्स्ट नोड। नेक्स्ट नोड इज 3, 4 5 3, दैट इज 7 5 12, ये भी नहीं है। देन वी विल check for the next leaf node which is 4, इसका sum 3 3 6 10 14 and 4 18। so yeah, यहाँ हमें 18 मिल रहा है इस नोड के लिए, ये हमें मिल रहा है। देन वी विल रिटर्न ट्रू। अगर हम सारे लीफ नोड चेक कर लिए और हमें इन केस नहीं मिलता है, वी विल रिटर्न फॉल्स। दिस इज अ बूलियन फंक्शन, हम वी हैव टू रिटर्न ट्रू या फॉल्स। ओके, तो ठीक है। सो सॉरी, या so this is a example from the question। इसमें सिमिलरली हमें दिया हुआ है कि टारगेट इज 22, और दिस इज लाइक इसके लिए आउटपुट ट्रू आएगा बिकॉज हमारे ये हाईलाइटेड पार्ट जो दिया हुआ है, इससे वी आर गेटिंग 22, दैट इज 9 to 11 and 11 22, राइट। यू में सी कि कोई कोई ट्री हमें ऐसा भी दिया जाएगा जिसमें मोर देन वन पाथ और मोर देन वन लीफ नोड का पाथ ऐड करने से वी आर गेटिंग द टारगेट। सो द अर्लियर वी गेट द output, the better for us. That is why in this algorithm we will go for DFS rather than BFS। BFS क्या होता था, we go level by level, and DFS होता था कि we directly go to the depth, मतलब हम सबसे पहले डेप्थ तक जाते हैं फिर रिटर्न, लाइक एक बार में पूरा नोड लीफ नोड तक जाके वापस आते हैं, दैट इज DFS। सो वी आर यूजिंग DFS क्यों, क्योंकि इन केस हमारा स्क्यू ट्री हुआ, जैसे स्क्यू ट्री इज ओनली दिस पार्ट कि एक ही साइड का है। सो BFS में क्या होगा, वो पहले ये चेक करेगा, देन वो ये चेक करेगा, देन ये चेक करेगा, लीफ नोड आते आते ही बहुत ज्यादा टाइम वो यूज कर लेगा, दैट विच इज नॉट वेरी डिजायरेबल फॉर अस। हाँ, दिस इज ऑल्सो ट्रू कि मे बी हो सकता है कि मे बी दिस इज अ ये पाथ हमारा 22 दे रहा है एंड दिस इज शॉर्टर पाथ इज ऑल्सो गिविंग अस 22। DFS विल चेक दिस बेस्ड ऑन एल्गोरिदम। अगर हम चाहते हैं कि वो लेफ्ट पहले रिकर्स करे, DFS विल चेक दिस एंड दिस विल कम ट्रू रिगार्डलेस ऑफ छोटा पाथ रहना, इफ देर इज अ स्मॉलर पाथ। So that is also a drawback of using DFS, but still, for a very long input, DFS still beats BFS for this problem. Okay. Uh, this यहाँ ओके, और हाँ ये वाला एग्जाम्पल
ओके, दिस एग्जांपल हैज कि हमारा टारगेट सम इज 5। ओके, तो और इस रूट में हमें दिख रहा है कि 1 + 3 4, 1 + 2 3। तो कोई भी लीफ नोड से हमें 5 टारगेट नहीं मिल रहा है, एंड हेंस वी हैव टू रिटर्न फॉल्स फॉर दिस। ओके, एनी डाउट्स ऑन दिस? प्रॉब्लम समझ में आया क्या करना है, कैसे होगा? ओके, लेट्स गो टू द पीपीटी। हम्म, क्रॉस इट। हाँ, प्रॉब्लम स्टेटमेंट कंस्ट्रेंट्स हमारे इजी प्रॉब्लम है। आई डोंट नो कि तुम लोग इतने लीड कोड करने को नोटिस किया हो या नहीं, बट फॉर इजी प्रॉब्लम्स वी आर ऑलवेज गिवन कंस्ट्रेंट्स की 1000, 10,000, 10⁴, 5। और हार्ड प्रॉब्लम्स के लिए कंस्ट्रेंट्स हमेशा बड़े होते हैं, 10⁸ और 7 ऐसा, जिससे हमें एक ऑप्टिमाइज सोल्यूशन लिखना पड़े। इजी प्रॉब्लम यू कैन डू कि कर लो। लाइक यहाँ हमें दिया नंबर ऑफ ट्री नोड्स इन दिस ट्री रेंज फ्रॉम 0 to 500। बेसिकली हमारा नंबर ऑफ नोड्स लाइक n जो हम मानते हैं दैट इज अंडर 500, विच इज नॉट इवन 10⁻³ ओके, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी छोड़ो, वो तो बात का है। एंड या, व्हाट वी हैव टू बिल्ड, वी हैव टू बिल्ड कि हमें ट्री नोड दिया रहेगा, इंटीजर सम दिया रहेगा, वी हैव टू चेक एंड वी हैव टू पुट ट्रू और फॉल्स कि क्या हमारा उसमें है या नहीं। वी हैव टू सम कर अलोंग द पाथ, हमें सम करना है, और एज केसेस एम्प्टी ट्री वगैरह में फॉल्स निकालना है। ओके, एग्जाम्पल। या, सो ऑल्दो मैंने बोला था कि हम दोनों बार डीएफएस यूज करेंगे, अनलाइक जो हमने आइटरेटिव नहीं, हम दोनों ही सोल्यूशन रिकर्सिव देखेंगे। व्हाई? बिकॉज रिकर्सिव वर्क्स बेस्ट, आइटरेटिव हम कर सकते हैं, मैंने पीपीटी में डाल रखा है। एंड यू गाइस कैन चेक आउट लेटर कि मैंने थर्ड अप्रोच में डाला होगा, या आइटरेटिव डीएफएस एंड बीएफएस, जो कि वर्स्ट है इस एल्गोरिदम के लिए। हाँ, लाइक आई सेड, बीएफएस सब 3 स्टार्स, फर्स्ट आउटपुट, और आइटरेटिव वर्क्स एंड रिकर्सिव एक्यूमुलेटिव भी वर्क, बट बेस्ट हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन फर्स्ट वाला ही है, जहां हम डायरेक्टली नया फंक्शन नहीं बनाएंगे, डायरेक्टली जो फंक्शन है उसी को कंटिन्यूसली कॉल करेंगे। व्हाट वी विल डू कि हम रिकर्जन में क्या होता है, वी कॉल द सेम फंक्शन ओवर एंड ओवर, राइट? तो हम यहाँ क्या करेंगे, वी विल जस्ट डिक्रीज द टारगेट एंड कॉल द फंक्शन फॉर द नेक्स्ट नोड। ओके, व्हाट डू यू मीन डिक्रीज की? ये हमारा टारगेट 22 दिया है यहाँ, एंड वी विल सब्सट्रैक्ट द रूट वैल्यू और नोड वैल्यू एंड रिटर्न द रिमेनिंग। एंड व्हेन इट रीचेस अ लीफ नोड, वी चेक कि हमारा टारगेट 0 हुआ है या नहीं, या फिर टारगेट और रूट वैल्यू नोड वैल्यू सेम है या नहीं। अगर सेम है देन वी गेट कि हाँ ट्रू, रिटर्न ट्रू। इफ नॉट देन रिटर्न फॉल्स। ओके, कैसे हो रहा है देखो। अब हमारा टारगेट यहाँ दिया हुआ है 22, राइट? और दिस इज द ट्री, दिस इज द ट्री। दिस इज द ट्री नेक्स्ट फाइल में क्यों नहीं है? हॉट टेक्स्ट इन। ओके, क्या कर रहे हैं हम? पहले हम रूट नोड के लिए चेक कर रहे हैं। रूट नोड का वैल्यू है 5। ठीक है, तो हम 22 से 5 माइनस कर रहे हैं। वी विल देन अगेन रिकर्सिवली कॉलिंग लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट के लिए 17 से 13 होगा, राइट इज, इफ आई एम नॉट राइट इज नल, तो नल के लिए हम 0 रिटर्न कर देते हैं, नल इज यूजलेस फॉर अस। ओके, 17 से 13, 13 से 2, ऐसे करते करते यहाँ -5 आया, वी रिटर्न फॉल्स कि नो, वी डिड नॉट गेट इट।
दिस इज अ लीफ नोड में हमारा रिटर्न होगा, बाकी सब में वी आर रिकर्सिवली कॉलिंग, एंड दिस टू टू वैल्यू भी टू है, रिक्वायर्ड भी टू है, सो इट्स रिटर्निंग ट्रू। ओके, दिस इज द कोड। कोड तो कर लेंगे। दिस इज द कोड फॉर वन। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड इज सिमिलर, वी आर जस्ट, बट वी आर गोइंग टू मेक अ डिफरेंट फंक्शन, राइट? दिस फंक्शन इज कॉल्ड डीएफएस, एंड उसमें हम जो सेम इन्हीं सबको भेज रहे हैं, except we are adding another parameter called current sum, which will basically tell us कि कितना हमारे पास, कितना सम हो चुका है पाथ में, and we will check if node null return false current node, and we will check if current sum is equal to target sum or not. If it is, then we will return true. If not, then, or else we are going to recursively call the DFS function. यहाँ हम जीरो भेज रहे हैं बिकॉज स्टार्टिंग का हमारा करंट सम जीरो है। ओके, रिकर्सिव एक्यूमुलेशन और सब्सट्रैक्शन में इतना ही डिफरेंस था कि वी आर मेकिंग अ न्यू फंक्शन और नॉट। लाइक उस वाले को हम बेहतर बोलते हैं जस्ट फॉर द, लाइक दोनों काम सेम अमाउंट करते हैं, ओ ऑफ एन और स्पेस रिकर्सिव स्टैक कॉल दोनों सेम है। वी आर जस्ट सेइंग कि दैट इज बेटर बिकॉज ऑफ द इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, कि जो भी लोग होते हैं जो कोड रिव्यू करते हैं उनको ज्यादा अच्छा लगता है कि वी आर नॉट यूजिंग अनदर फंक्शन, उसी में काम हो जाता है ऑल दैट। अपार्ट फ्रॉम ना, दोनों का काम, दोनों इज ऑलमोस्ट सेम। टाइम इज ओ ऑफ एन एंड स्पेस इज ओ ऑफ एच, वेयर एच इज द हाइट। देन इज द आइटरेटिव डीएफएस। आइटरेटिव आइटरेटिव भी वही करता है जो हमारा वो करता है, जस्ट इन अ डिफरेंट मैनर। आइटरेटिव में हम क्या करते हैं, वी आर मेकिंग टू स्टैक, ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू कीप वन स्टैक जिसमें हम ट्री नोड्स पुश करेंगे, और एक स्टैक है जिसमें हम करंट सम रखेंगे। इट इज सिमिलर टू व्हाट वी आर यूजिंग, कि स्टैक में क्या है, स्टैक के नीचे की वैल्यू से हमें कुछ लेना देना नहीं है, जस्ट द टॉप मोस्ट वैल्यू विल बी द आवर करंट सम, और हम उसको पॉप करेंगे, फिर से उसी को इंसर्ट कर देंगे ऐड करके। इट्स जस्ट गोइंग टू रिपीट। दिस स्टैक इज प्रिटी, लाइक वेरिएबल ही बना सकते थे हम इसको, स्टैक बनाने का कोई इश्यू नहीं है, बट स्टिल बिकॉज इट्स आइटरेटिव वी आर यूजिंग स्टैक्स। एंड या, और आइटरेटिव का जो लॉजिक है दैट इज सिमिलर टू जो हमने पहले देखा था। वी आर गोइंग टू पुश द टॉप मोस्ट रूट नोड, देन वी आर गोइंग टू रन द व्हाट लूप जब तक हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता, एंड वी आर गोइंग टू पुश अंटिल की रूट नोड तक he left null and this is true, this is false. Okay, this is iterative DFS, and iterative DFS is similar to हमने जो पहले देखा था। It is, we are going to use a queue instead of a stack, जिसमें जैसे कि यहाँ big O space width होती है, maximum width of the tree। That is the problem with the BFS, कि हम यहाँ रादर देन सेइंग कि हाइट तक जाने से हम यहाँ विड्थ चेक करना शुरू कर देते हैं, विच गेट्स प्रॉब्लमैटिक फॉर बिगर लार्जर ट्रीज। दैट्स इट। सो दिस इज आवर फंक्शन। हमें करना क्या है, वी आर गोइंग टू, इफ रूट इज नल, रिटर्न फॉल्स। if root dot left is null,
and root dot right is null. Return a root dot value double equal to target sum, uh, or this is sorry, this is one, or this is uh, this part is has path sum root dot left, or has path sum root dot right, और हमें पास करना है टारगेट माइनस root dot val. Same here. Target minus root dot value, and okay, and submit. Yeah.